हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंगलम पाठ के जो बड़े बड़े शब्द हैं उनके संधि विच्छेद, और साथ ये भी जानेंगे कि उन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा जाता है। इसमें सबसे पहला शब्द देखिए, ये है सत्यस्य अपिहितम। इसको कैसे पढ़ेंगे? सत्यस्य अपिहितम, और इसका संधि विच्छेद है सत्यस्य जोर अपिहितम। देखिए इस संधि विच्छेद जो है हमको ये जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको पढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी पाठ आप पढ़िएगा संस्कृत में, उस पाठ के जो संधि विच्छेद है उसको पहले पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप शब्दार्थ पढ़िएगा, शब्दार्थ के बाद संधि विच्छेद पढ़िएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा ना, तो उस पाठ को पढ़ने में, समझने में क्या होगी, आसानी होगी। उसके बाद दूसरा है पूषण पावरिनु। देखिए ये पूषण पावरिनु नहीं है, इसको पढ़ने का तरीका अलग है। आप जब इसके संधि विच्छेद को देखिएगा तो इसको पढ़ने का आपको आइडिया आ जाएगा। ये है पूषण जोर अपावरिनु, ये शब्द बना हुआ है पूषण जोर अपावरिनु से। पूषण और अपावरिनु को एक साथ लिख करके ये बनाया गया है। तो ये क्या है? पूषण अपावरिनु, पूषण अपावरिनु। और पूषण अपावरिनु का संधि विच्छेद क्या होगा? पूषण जोर अपावरिनु। देखिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आप लोग जानते होगा किसे कहते हैं? संधि जो एक साथ जुड़ा रहता है और उसको अलग अलग छिटका दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसी को कहते हैं संधि विच्छेद। इसको आप एक प्रकार से आजकल के शब्दों में ब्रेकअप भी कह सकते हैं, है ना। ब्रेकअप माने क्या होता है? संधि विच्छेद, है ना। ब्रेकअप माने क्या होता है? संधि विच्छेद। उसके बाद है जंतो निहिता। इसको पढ़िएगा तो गलत पढ़ा जाएगा, जंतोर निहिता पढ़ा जाएगा, ऐसे आप नहीं पढ़िएगा। ये दो शब्द से मिलकर के बना है, जंतो और निहिता से, है ना। ये जो आप रेफ देख रहे हैं, रेफ ये विसर्ग बन जाता है ना, तो ये क्या है? जंतो निहिता। इसको ध्यान रखिएगा कैसे पढ़ेंगे, जंतो निहिता। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जंतो निहिता का ये ध्यान रखिएगा, जंतो जोर निहिता। ये परीक्षा में आ भी जाता है संधि विच्छेद, इसलिए आप संधि विच्छेद को भी अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको पढ़ने में एक साथ क्या होगा, कठिन होगा। जब तक आप इसके संधि विच्छेद को नहीं देखेंगे तब तक। ये शब्द अगर आप ऐसे पढ़िएगा डायरेक्ट तो पढ़ा जाएगा कुछ प्रासादान महिमान महात्मन, इसे पढ़ने में है ना गड़बड़ आएगा। देखिए हमको याद हो गया, इसलिए गलत भी बोलने की कोशिश करते हैं तो सही हो जा रहा है लगभग में, है ना। इसलिए देखिए ये प्रासादान महिमान महात्मन इस प्रकार से नहीं पढ़ेगा। ये शब्द है प्रसादात जोर महिमान आत्मनः से बना हुआ है ना। इसको पढ़ेंगे हम प्रसादात महिमानम आत्मनः, प्रसादात महिमानम आत्मनः। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रसादात महिमानम आत्मनः का प्रसादात जोर महिमानम आत्मनः, महिमान आत्मनः, है ना। ये न है, ये त बन गया है ना संधि विच्छेद में टूटने पर। उसके बाद ये देखिए ये नान्यरितम है, इसको आप नान्यरितम भी पढ़ सकते हैं, और संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ेगा तो नान्यरितम का संधि विच्छेद होता है न अनरितम। ये न अनरितम से मिल करके बना हुआ है ना, तो इसको नान्यरितम भी पढ़ सकते हैं, न अनरितम भी पढ़ सकते हैं। वैसे बेहतर है जब पढ़ने वाला शब्द है आसानी से उसको आप ऐसे ही पढ़िए, नान्यरितम। उसके बाद है ये देखिए ये न आक्रमण तय ऋष्यो, है ना। ये न आक्रमण तय ऋष्यो, इसको कैसे पढ़िएगा आप? अगर आप इसके संधि विच्छेद को देखते हैं, है ना, तो ये क्या है? येन जोर आक्रमंती जोर ऋष्य। तो इसको हम एक प्रकार से पढ़ सकते हैं येन आक्रमंती ऋष्य, जबकि ऐसा देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे पढ़िएगा तो आसान होगा। तो इसलिए इसको आप क्या पढ़िएगा? येन आक्रमंती ऋष्य, येन आक्रमंती ऋष्य, या इसको ऋष्यो बुलाया भी जा सकता है। तो येन आक्रमंती ऋष्यो, ये कैसे बना है आप संधि विच्छेद के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद है हयाप्त कामा, हयाप्त कामा। इसका संधि विच्छेद होगा ही जोर आप्त कामा, ही जोर आप्त कामा। ये हयाप्त कामा या ही आप्त कामा भी आप पढ़ सकते हैं, हयाप्त कामा। उसके बाद देखिए ये है पुरुषम उपैति। ये हर्षुकार जो है उ बन जाता है संधि विच्छेद में टूट करके, और उपैति भी टूट करके बन जाता है उप जोर एति। तो ये क्या है? पुरुषम उपैति, पुरुषम उपैति, पुरुषम उपैति। इसको क्या पढ़ेंगे हम? पुरुषम उपैति। पुरुषम उपैति का संधि विच्छेद देखिए क्या होगा? पुरुषम जोर उप जोर एति, पुरुषम जोर उप जोर एति। इसको पढ़ेंगे क्या हम? पुरुषम उपैति। अब आप मंगलम जो पाठ है
उसके संस्कृत का रीडिंग कीजिएगा तो आपको पढ़ने में काफ़ी हद तक सहूलियत होगी, आसानी होगी।